हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आई हुई हूँ अपने गांव उत्तराखंड। तो आप देख सकते हो आज सुबह का नज़ारा किस तरह का है। हल्का हल्का कोहरा है, बिल्कुल हल्का हल्का है, वो भी अभी थोड़ी देर में छट जाएगा और सूर्य देव भी निकल गए हैं। सुबह सुबह की धूप है हल्की हल्की खिली हुई, तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो इस टाइम का नज़ारा कैसा है। तो दोस्तों जो हमारा गांव पड़ता है वो पड़ता है जिला पौड़ी गढ़वाल में। ब्लॉक जो है वो है बीरूखाल और बीरूखाल ब्लॉक में बहुत सारे गांव आते हैं, उन्हीं में से एक गांव हमारा भी है और हमारे गांव का नाम है फकीर खोला। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं अपनी जिठानी जी के नानी के गाँव में और वो यहाँ से काफी दूर है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा वहाँ जाने में। तो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से नाश्ता और नाश्ता करने के बाद हम तैयार होंगे और फिर चलेंगे उस गाँव की तरफ। तो चलिए तैयार होके मिलते हैं फिर हम आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ चलो चौखाल आ जाओ। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं चौखाल और मेरे साथ जा रही हैं मेरी 2 जिठानियाँ। एक जिठानी जी पीछे है, एक जिठानी जी आगे आगे चल रही हैं। अपने चेहरा दिखाओ। जिठानी जी को पहली बार देखा होगा और ये है देवरानी। इस देवरानी को तो आपने कई बार देखा होगा गाँव की वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं चौखाल और हमारे को लेके जा रहा है हमारा भतीजा। वो आगे आगे चला गया है तो वही गाड़ी में बिठा के हमको ले जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हो हमारे गाँव का नज़ारा, खिली खिली धूप है और आसमान एकदम साफ दिख रहा होगा आपको। बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त। तो गांव में सुबह 9 बजे के बाद और 4 बजे तक बहुत ही अच्छा मौसम रहता है क्योंकि धूप रहती है और यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे कई सारे गांव। तो दोस्तों पहुँच गए हम बीरूखाल और आज संडे का दिन है तो दुकानें बंद हैं, किसी किसी की दुकान खुली है। बाकी मतलब सब्जी की दुकानें खुली है, बाकी सब बंद हो सकती है। एक दुकान खुली है बड़ी मुश्किल से। हाँ 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 यही बोल रही थी मैं। जल्दी चल रहा है। तो दोस्तों ये है बीरूखाल का टैक्सी स्टैंड, यहीं पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं आके। अच्छा तो दोस्तों आ गई गाड़ी और पहले मैं अपने भतीजे से मिलाऊंगा। तो दोस्तों ये है हमारा भतीजा और यही लेके जा रहा है हमें आज और वो शर्मा रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गांव के पास और गांव नीचे है। गांव का नाम जो है वो है बुंगदार। तो गांव के गेट के पास हम इस वक्त खड़े हैं और यहीं पे हमें मिल गए जो गांव में रहते हैं वो। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि किस तरह की ये पूजा हो रही है। यहाँ पे निरंकार की पूजा हो रही है, जिस देवता का कोई आकार नहीं, निरंकार उनकी पूजा हो रही। नारियलों में हो रही है, दही दूध धूप पुआ प्रसाद पूड़ी पकौड़ी और नारियल फल और फ्रूट। बहुत बड़ा यज्ञ है, 3 दिन से चल रहा है ये लगभग कई हमारे हर करीब एक गांव 2 गांव छोड़ के तीसरे गांव में होती रहती है ये पूजा। ये इसकी मान्यता बहुत बड़ी है। इनका नाम ही पूर्वजों ने निरंकार रखा हुआ। निरंकार का मतलब जिसका कोई आकार ही नहीं, ये देवता शिव में आता है। हाँ
शिव पूजा मानिए इसको। अच्छा, इसको शिव पूजा माने। हाँ, अच्छा। शिव के गण हुए निरंकार, जिनका कोई कोई आकार ही नहीं, है। तो वो शिव है, महाशिव। तो हमारे पूर्वज बोलते निरंकार, लेकिन माना गया कि ये शिव है। अच्छा, तो 3 दिन से गांव में पूजा चल रही पूजा थी, चल है? रही है, हाँ। तो अब अब समापन बस है। समापन की ओर जा रहा है। अच्छा अब पूजा पाठ हो जाएगी, पूरी प्रसाद से चढ़ जाएगा। अच्छा। फिर बेट पावर, बेटी, बहू, दूर दूर से अपनी बहनें, बूढ़े बूढ़े सब आते हैं। अच्छा। पूरी देख लो, गाड़ी की कतार हाँ, लगी हुई है। 1 किलोमीटर में गाड़ियों का हाँ जी, हाँ जी। जमावड़ा दिखाते खड़ा हैं। है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही होंगी खड़ी, और कई गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये देखो, यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो ये सब यहाँ पे गांव में पूजा के लिए आ रखे हैं। तो दोस्तों, गुंगार गांव में 3 दिन से पूजा हो रही थी लगातार, और अब उसका आज समापन है। और इसमें क्या होता है कि पूरे गांव की जो बेटियां होती हैं वो आती हैं इस पूजा में शामिल होने के लिए। इस गांव की वो सब बेटियां आएंगी इस पूजा में। तो चलिए, गांव शुरू हो चुका है और मैं गांव दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, पहुंच गए गांव के अंदर। लो लो तो यहाँ पे देखो, पूजा हो गई है। हो गई पूजा? नहीं, अभी लगे हुए हैं। अच्छा, अभी कर ही रहे हैं। अभी हमारे हाँ हाँ। तो अभी दोस्तों, गांव की पूजा हो रही है, और उसके बाद जीते रहो बेटे। अभी गांव की पूजा है, उसके बाद दिशाओं की होगी, यानी दिशा भेंट होगी। दिशा मतलब जितनी भी बेटियां होती हैं वो और उनकी फैमिली, वो महादेव जी के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे क्यारे बना रखे हैं, देख सकते हो। इसमें पालक है, राई है, लहसुन है, लगा रखा है। हाँ हाँ, भीड़ हो रखी है वहाँ ना, सही नहीं है। हाँ, क्योंकि सारे गांव के इकट्ठे हो रखे होंगे। तो ये देखो, ये क्या किन्नू लगे हुए हैं, इनके भी सूख गए तो। हेलो बच्चों। तो दोस्तों, पहुंच गए हम, और ये देखो, इनका पुराने टाइम का घर है, बहुत ही खूबसूरत सा। भिक्षा मांग लो ना। घर घर से भिक्षा। लोग का नाम क्या है? मेरा नेगी एंड बिस्ट फैमिली, नेगी बिस्ट फैमिली।
दोस्तों हमने भी दर्शन कर लिए निरंकार भगवान के, और यहाँ पे बाकी लाइन लगा के खड़े हो रखे हैं सब दर्शन करने के लिए, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये मिल गए हमें यहाँ इस गांव में हमारी जो जिठानी जी हैं उनकी नंद, हमारे जिठानी की बहन है, हाँ, मेरी भाभी थी। हाँ खास तो जो हमारी जिठानी जी की बड़ी बहन थी वो इनकी भाभी थी, तो इसलिए हमारी जिठानी भी भाभी हो गई और मैं उनकी देरानी है तो मैं भी भाभी हो गई। चलो तो दोस्तों ये है ये छोटा सा गांव, 17 फैमिलियां यहाँ रहती हैं और उन्हीं की सब बेटियां आ रखी हैं, बेटी दामाद बच्चे पूजा में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों सब हाँ सब जा रहे हैं अपने अपने घर की तरफ, तो हम भी जा रहे हैं। आगे आगे हमारी जिठानी जी और पीछे पीछे हम हैं।